पर मौजूद हैं और वहां पर अनाउंसमेंट की जा रही है, क्योंकि इस वक्त राज्य सरकार की कोशिश है, जैसा कि पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कि लोगों का पुनर्वास किया जाए। इसके अलावा जो इमारतें डेंजर जोन में हैं, यानी कि असुरक्षित इमारतें हैं, उनको ढहाने की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो चुकी है। टीम्स मौजूद है और किसी भी समय इनको गिराया जा सकता है। जोशीमठ में क्योंकि 600 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जो विस्थापित हो रहे हैं और वहां पर जो पूरा 1.5 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। जी बिल्कुल जसप्रीत, जिस तरीके से आप बता रही हैं जोशीमठ का हाल, जोशीमठ के हाल दरअसल हम बताएं तो वहां पर भी पहाड़ दरक रहे हैं, इसी तरीके से घर जमींदोज हो रहे हैं। और आपको बता दें लगभग 600 मकान ऐसे हैं जो इस वक्त गिरने के कगार पर हैं। किस तरीके से वहां पर हाहाकार त्राहिमाम लोगों में मचा हुआ है, इस रिपोर्ट को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जोशीमठ में दरारों से दहशत चरम पर है। छह 600 से ज्यादा मकानों के जमींदोज होने का खतरा मंडरा रहा है। कई मकानों को खाली कराया जा चुका है। जिन मकानों को खाली कराया गया है उनकी हालत कितनी डरावनी हो गई थी वो आपको दिखाते हैं। छावनी बाजार में सबसे पहले मैं आपको वो सबसे ऊपर की बिल्डिंग दिखाऊंगी। वो बिल्डिंग इतनी जर्जर है कि अगर वहां पर पैर रखा जाए तो शायद वो बिल्डिंग जो है वो धड़धड़ा कर नीचे गिर जाए। अब उसके बाद की नीचे की बिल्डिंग में आई है, उसमें इतनी मोटी मोटी दरारें हैं कि दीवार का आगे का हिस्सा जो है वो निकल गया है, केवल ईंट हीट रह गई है। क्योंकि उसके नीचे भी अगर आप देखेंगे जहाँ पर आपको एक लकड़ी का दरवाजा दिख रहा है, उसकी साइड में ऊपर की तरफ जो दरारें हैं वो कितनी गहरी हो गई कि साइड की दीवार तो है ही नहीं, खैर ऊपर आप देखते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी गहरी दरारें जो है वो पड़ गई हैं। ये मकान गिरा तो उसके नीचे मौजूद इस घर का वजूद मिटना तय है। लेकिन यहाँ रहने वाले लोग अपने आशियाने को खाली करने को तैयार नहीं है। जो है कि ये तो सरकार को पहले ही सोचना चाहिए था ना। साल भर से जब ये ऐसा नुकसान हो रहा था, इन्होंने हमारी कोई व्यवस्था भी नहीं करी, ना कोई सुनाई दिया। सुनाई करी इन्होंने हैं। अब जब ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टूटने लगी है तो साल भर के बाद तब जो है कि अब जनता जो है कि भड़क गई और फिर जो है कि अब गरीबों की पूछ हो रही है। सरकार ने तो हमारे साथ कुछ किया ही नहीं, लेकिन जो है परमेश्वर पे भरोसा है, रखेगा तो वही, डालेगा तो वही। 2-4 दिन की व्यवस्था हमारा कोई पूरा नहीं कर पाएगी। अगर हमें व्यवस्था देनी है तो हमेशा के लिए दीजिए। ऐसी हमारी मांग है, ऐसे हम चाहते हैं। अपना घर छोड़ना कोई इतनी आसान से अपना घर कोई नहीं छोड़ता है। भरोसा भगवान पर है, शिकायतों के साथ उम्मीदें सरकार से है। जोशीमठ का मंजर कितना भयावह हो चुका है, इसकी एक और तस्वीर देखिए। हाँ, लोगों को घरों से जाने के लिए कहा गया है और ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। घर की तस्वीरें आपको दिखा रहे किस तरीके से सीढ़ी पूरा कोना छोड़ चुकी है और अंदर बेहद खतरनाक तस्वीरें। इसके ज्यादा अंदर जाना हमारे लिए भी खतरनाक है, पर यहाँ फर्श से आप जरा शुरुआत कर लें तो आपको नजर आएगा कि क्या हालत यहाँ पर बनी हुई है। पूरा फर्श जो है 2 भागों में यहाँ पर टूट कर बिखर गया है। जरा दीवार ऊपर की तरफ देखिए, दीवारों में किस किस तरीके के गैप्स आ गए हैं। पीछे तक पूरा जो मकान है वो टूट कर खिसक गया है। जोशीमठ के मकानों में काफी पहले से दरारें आनी शुरू हो गई थी। ऐसे में कई लोग अपने घरों को छोड़कर किराए के घर में रहने लगे थे। ऐसे ही लोगों में शामिल है रीना देवी, जो चलने फिरने में भी लाचार है। अपने बच्चों के, अपने भविष्य के लिए हमने मकाने बनाए थे। तो मकान क्या अभी क्या हालात है? बहुत बुरी हालत में, सामान सारा घर में पड़ा है। हम खाने पीने के लिए लाए हैं 2-4 बर्तन यहाँ पे। मैम सिर्फ तो मदद क्या, किसी तरह की कोई मदद मिली है अभी तक? मैम अभी तो कुछ नहीं, अभी कोई मदद नहीं मिली है। अब कह रहे हैं कि सरकार करेगी मदद। खतरा कितना बड़ा है इसे बयां करने के लिए ये तस्वीर ही काफी है, जहां पूरे बैंक को ही शिफ्ट करने की नौबत आन पड़ी। सरकार की तरफ से जोशीमठ के लोगों की मदद जारी है। रहने और खाने पीने के मुकम्मल इंतजाम किए जा रहे हैं। एक तरफ सरकार की तरफ से राहत और बचाव के काम जारी है, तो दूसरी तरफ जोशीमठ के लोग खुद भी दरारों को पाट कर खतरे को कमतर करने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन जो तमाम लोग
लोग हैं वो शासन प्रशासन का इंतजार किए बिना खुद जो उनसे हो पड़ रहा है वो कर रहे हैं अपने घरों के लिए। ये देखिए आप दरारें जो सड़कों पे लगी हुई हैं सिंगदार में, वहाँ पर खुद ही लोग जो है सीमेंट लेकर आ गए हैं, लग गए हैं कि दरारों को वो खुद यहाँ पर भरे। ये तस्वीरें यहाँ आप देखें, इस पूरी दरार को उन्होंने यहाँ पर भरा है। ये दूसरी दरार, तीसरी दरार, चौथी, पांचवी और अभी फिलहाल छठी दरार जो सड़क पर बनी हुई है उसको भरने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। जोशीमठ सिर्फ उत्तराखंड के लिए ही नहीं, समूचे भारत के लिए बेहद अहम है। ऐसे में लोग भगवान से इस संकट से निजात दिलाने की दुआ कर रहे हैं। मैं भगवान बद्री विशाल से और माँ भगवती नंदा से प्रार्थना करता हूँ कि ये सिर्फ नरु का नारायणा हे नीलकंठ पर्वत जाग, गौ स्वरूप पृथ्वी हे उदंकारी कांठा जाग, फटिंग को लिंग हे दुधारी नरसिंह जाग, प्रभु कुबेर नारायण जी है भानुपंखी गरुड़ जाग, माँ भगवती माता मूर्ति तेरी शक्ति जाग, देवदार भुजपत्र की डाली है घंटा कर्ण भूम्याल जाग, जाग जाग हे भगवाना। अरे विष्णु रूप श्री बद्रीनाथ जी जा। भगवान दर विशाल हमारी जोशीमठ की, हमारी इस खूबसूरत सेहत की रक्षा करें। जाहिर है मुश्किल बड़ी है, डर एक शहर के वजूद का नहीं बल्कि हिमालय की बुनियाद दरकने का है। ऐसे में इस चुनौती से पार पाने की हर मुमकिन कोशिश जारी है।